वैक्सीनेशन है, आप लड़ने के लिए कुछ तो तैयार हैं। एक चीज ये जान लो, मैं एकदम क्लियर बोलता हूं आप लोगों को, आपने देखा मौत का कैसा तांडव हुआ एटलीस्ट कोरोना काल में। एटलीस्ट आज हमारे पास अगर कहीं से जिंदगी की एक किरण दिखाई पड़ रही है तो आप उस किरण को क्यों डिनाई करते हो? आपको ये चीज समझनी होगी। आज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए टॉपिक होने वाला है क्योंकि जो हमारे कोरोना है उनका वैक्सीन लेके लोगों को मन में जो है ना बहुत ही ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है। जैसे कि लोग बहुत ही जगह ऐसे भी होते हैं कि इसे लगाने के बाद बांझपन आ जाता है या कुछ दिन के बाद मर जाओगे, या बहुत सारे अफवाह फैली हुई है। लोगों को जितना डर नहीं लगता है कि उसका कोरोना से, उससे ज्यादा अभी उस वैक्सीन से डर रहे हैं लगवाने से। अभी घर घर जाके भी अगर पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाया आपने, तो डायरेक्ट कहते हैं हमने नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना रीजन? तो डायरेक्ट कहता है हमें मरना नहीं है। बहुत ही सारे ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह, वो बताएंगे वैक्सीन होता क्या है, क्या लगाना चाहिए, आखिर फैक्ट्री में जो है मैन्युफैक्चर कैसे बनता है और इसका इफेक्ट क्या है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस टॉपिक के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। और जैसा कि आपने बोला, वैक्सीन के बारे में लोगों की भ्रांतियां बहुत सारी हैं। मैं एक एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। और नॉर्मली जो लोगों के अंदर आज ये सोच है, बहुत सारी चीज़ें दिन में न्यूज़ में हम लोग देखते रहते हैं। वैक्सीन एक्चुअली मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा, मैं कोई इसकी डेफिनेशन नहीं देने वाला हूँ, बट इसे सिर्फ समझने वाली बात है। वैक्सीन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगा। व्हाट इज एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं, बहुत ही सिंपल, जब हम खाना खाते हैं तभी हमारा बॉडी स्ट्रांग बनता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तभी। कहते क्या है कि जब हम दूध पिएंगे तभी हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। अच्छा, अब हम लोग करते क्या है कि हमारे अंदर जो, जैसे हम लोग पोलियो का वैक्सीन हम लोग लगवाते हैं या बहुत सारे BCG जो हमारे पास चलते रहते हैं, तो लकवा का बहुत सारी मैक्सिमम मार्केट में बहुत सारी वैक्सीन आने लगी हैं। तो हम लोग जनरली करते क्या है कि हमारे पास ऑप्शन होता है वैक्सीन को किस तरीके से हम समझें। भ्रांतियां हैं, समझ में आता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उनको कि जब हम लोग कोई चीज खाते हैं तो हमारे अंदर उस चीज से हड्डी तो हमारी कैसे मजबूत होंगी? जब हमारे अंदर कैल्शियम जाएगा। तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी को, सबसे पहली चीज, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अब मान लो हमारा सिंपल सा हम लोग बात करें कि दूध का दही में बनना, तो एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कहीं तो बैक्टीरिया काम कर रहा, तो हमारी बॉडी में भी इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ प्रॉफिटेबल होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज एक वायरस है जो आ जाता है, बहुत सारे वायरस आते हैं बहुत सारे वायरस आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एंटीजन होता है, एंटीजन का मतलब होता है कि हम कोई भी इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट कराते हैं। जब हम कोई इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट कराते हैं, इसका मतलब क्या कि अमृत, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, अमृत। हम कहते हैं कि अगर हम लोग अमृत ले लेंगे तो मरेंगे नहीं। ये हमने अपने पुराणों में, वेद में देखा है कि अमृत ले लेंगे तो मरेंगे नहीं। लेकिन ये अमृत है क्या? इसका मतलब यह है कि अमृत इज वर्क एज एंटीजन। हमारे अंदर एंटीजन गया, अब क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी को क्या करेगा, सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। दैट मींस मरने वाला सीन नहीं। इसी तरीके से क्या होता है, जब एंटीजन हम लोग लेते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में एक लेयर बनती है, एक सुरक्षा कवच बनता है। अब क्या होगा कि जो वायरस आना है जिससे हमें खतरा है, जैसे कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन चल रहा है अभी इस समय, तो जो वायरस हमारी तरफ आने वाला है उसके लिए तो लेयर हमने पहले से तैयार कर ली ना। तो जो लेयर बनी है वो किस वजह से बनी है? इस वैक्सीन की वजह से बनी है। हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम था, ऐसा कि जब हमें किसी चीज से लड़ना है, जब कोई चीज हमारे सामने आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उससे लड़ेंगे। लेकिन हमारे लिए उससे लड़ने के लिए तलवार, हथियार कुछ तो होना चाहिए, नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ा, उसको कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में भी इस वायरस से लड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए हथियार तैयार करते हैं। अच्छा, ये हथियार होते क्या है? तो ये हथियार हमारा क्या है, ये हमारा ये वैक्सीन है, ये हमारे अंदर एंटीजन के रूप में जाती है, एक लेयर बनाती है। तो जो वायरस, जो मार्केट में वायरस फैला हुआ है, उससे हम लोग बच सकते हैं।
ये एक बहुत सिंपल और साधारण सरल तरीका है। इस तरीके से हम लोग अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। दूसरी बात आती है, सर ने पूछा कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन इज अ फॉर्मुलेशन, सिंपल। ये एक फॉर्मुलेशन होती है, ये एक प्रकार का कह सकते हो कि दवाई होती है, सिंपल फॉर्मुलेशन। अच्छा, ये दवाई होती है लेकिन बनती कैसे है? ये बनती, एक चीज और बता दूं, कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है। एकदम सिंपल करेक्ट लैंग्वेज में मैं आपको बोलता हूं, लोहे को लोहा ही काटता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे अंदर कोई एंटीजन जा रहा है, दैट मीन्स क्या कि कभी कभी फॉर एग्जाम्पल हम हैं, तो हम अपनी शक्तियों को जानते हैं। अगर हमें किसी को कोई सामने वाला पर्सन ये चाहे कि हमें हरा दे, तो उसको हराने के लिए हमारी क्वालिटीज का जानना जरूरी है। तो कोई ऐसी चीज जो कोरोना वायरस के समानांतर हो, तो उसी से उसकी चीजें उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? शक्तियां। शक्तियां का मतलब क्या कि जो वैक्सीन हम लोग बना रहे हैं उससे लड़ने की जो क्षमता रहती है कि हाँ इसको ये मार सकता है, उसकी क्षमता को हम लोग ले लेते हैं और उसको फॉर्मुलेट करते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो एक डोज के फॉर्म में आती है और उसको फिर ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ट्रायल्स के बाद, क्लिनिकल ट्रायल्स की 4 फेजेस होती हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। इन सब चीजों के बाद जब ह्यूमन के ऊपर आती है तब वो बहुत सेफ ड्रग होती है, वो आसानी से लगाई जाती है। इससे हमारे ऊपर कोई भी, चूंकि एक चीज है कि अगर हम कोई शक्ति भरेंगे तो हमारे शरीर को थोड़ा दर्द होगा, 1-2 दिन बुखार आ सकता है आपको, लेकिन आप उस वायरस से लड़ने के लिए आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम पे जो संकट हमारे ऊपर छाया रहता है, वो एक तरह से जो परसेंट और जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। कम हो जाने का मतलब यह है कि हमें वो हम नहीं करेगा, हमें वो डिस्ट्रॉय या हमारे लिए वो नुकसान नहीं करेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। कम से कम हमारे पास बेसिक किट तो है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सांप काट ले, हमारे पास धागा ना हो तो क्या करेंगे? हम लोगों को क्या करना है कि उस धागे को अपने साथ रखना है। तो वैक्सीन जो है वो एक धागे का काम करेगी, और जब धागे का काम कर रही है मतलब क्या कि कहीं ना कहीं तो हमारे पास बचने के चांसेस हो जाते हैं ना। तो इसीलिए वैक्सीन जरूरी है और सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। कम से सुरक्षा होगी और उस सुरक्षा से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक और कॉमन फंडा है। आप लोग इन सब चीजों के बारे में जो भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन ये कर देगी, वैक्सीन वो कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ आपको वो जो वैक्सीन है एक बेसिक, एक लाइफ बेसिक किट की तरह काम करेगी और आपके जीवन को सुरक्षित करेगी। सर जनरल अगर बात करें, जैसे कि आपकी बातों से जितना हमें समझ में आया ऑडियंस को भी, मान लीजिए कि कोई अटैक कर रहा है इंडिया के पास, पहले हमारे पास मान लीजिए AK-47 था एग्जाम्पल पे, और कोई दूसरा कर रहा है हमला उस पर तोप से, हमारे पास वो है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उसमें तोप लगवा लेते हैं। जब क्योंकि हमें पता चल गया कि तोप को तोप ही मार सकता है अगर गोली, तो उसी तरह है क्या है हमारी बॉडी जैसे। जी, बहुत अच्छा सवाल। अब आपने तरीका भी अच्छा बताया। एक्चुअली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो तोप नहीं है ना जी सर, हम उसको मार तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम जो हमारे पास AK-47 है, 4 तो इकट्ठा कर सकते हैं ना। जहां एक चल रही थी 4 तो चला सकते हैं। कम से कम उसका मुकाबला तो करें। अभी तो क्या है, हम तो उसके मुकाबले के लिए तैयार ही नहीं है। एटलीस्ट बेसिक किट है आपके पास, एक वैक्सीनेशन है, आप लड़ने के लिए कुछ तो तैयार हैं। एक चीज ये जान लो, मैं एकदम क्लियर बोलता हूं आप लोगों को, आपने देखा मौत का कैसा तांडव हुआ एटलीस्ट कोरोना काल में। एटलीस्ट आज हमारे पास अगर कहीं से जिंदगी की एक किरण दिखाई पड़ रही है तो आप उस किरण को क्यों डिनाई करते हो? आपको ये चीज समझनी होगी कि हमारे पास अगर एक कभी कभी क्या, उससे पूछो जाके जो मर रहा है, उससे पूछो जिसकी जान चली गई, उससे पूछो जाके जो एक टैबलेट के लिए तरस रहा हो, जो फेविपिराविर जिसने ढूंढा हो, जो ऑक्सीजन के लिए तरस रहा हो, उससे पूछो अगर उस समय एक डोज मिल जाती ना तब भी वो लगवा लेता। अगर आज हमारे पास इतनी सहजता से वो चीज मिल रही है तो हमें जाना चाहिए इसके लिए, और इस वैक्सीन को जरूर लगवाना चाहिए। और इस तरीके से हमारे अंदर का, और इसमें भी टाइम लगता है, एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। जब हमारे पास ये चीज होगी, एक हमारे पास वैक्सीनेशन होगा, तो आपके पास प्राइमरी किट होती है, प्राइमरी लेयर होती है, प्राइमरी थिंग्स होती हैं कि जो आप सामने वाले से लड़ सकते हो। जो भी हमारे पास ओमिक्रॉन आने वाले हैं, एटलीस्ट बेसिक तरीके से आप तैयार हो। कुछ
आप लड़ सकते हो। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि प्लीज वैक्सीनेशन करवाएं। सर वो जो कहते हैं कि मर जाएंगे इसके लगाने के बाद, या तो फिर बांझपन आ जाता है, ये क्या है मतलब? सर एक चीज ये सन। बताओ, मैं नॉर्मली सबसे पूछना चाहूंगा कि जब हमारे देश में कोरोना काल आया तो बहुत सारी न्यूज हम लोगों ने देखी, क्या हम लोग किसी को बचा पाए? नहीं, जब लोग मर रहे थे तड़ातड़ जैसे मक्खी, ऐसे फट फट फट, जहां से देखो उधर से सूचनाएं आ रही, ऐसा लग रहा कि पता एक दूसरे को हम देख रहे थे, हमारा दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव सोचना है, हम लोग निगेटिव को सोच रहे हैं। हम लोग कहते हैं मर जाएंगे, अरे भाई ये तो निगेटिविटी है। पॉजिटिव कम से कम एक किरण तो है ना। आज 48 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका है, कितने लोग मर गए भाई? और उस 48 करोड़ सोच छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, जब लोग मर रहे थे तो कितने चले जा रहे थे, आप अपने आस पड़ोस देख लीजिएगा। कम से कम आज हमारे पास अगर एक किरण है तो उसको कम से कम अडॉप्ट तो करना चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा, प्लीज आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। धन्यवाद सर, बहुत ही ज्यादा आपका, बहुत ही ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।